नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भीलवाड़ा जिले की फूलिया कला तहसील में स्थित अरवड़ बांध के पेटे में खरबूजे की खेती कर रहे किसान अपनी फसल बर्बाद हो जाने के कारण खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। अरवड़ बांध में खरबूजे व सब्जियों की खेती करने वाले किसान प्रतिवर्ष अपने गांव के घर बार छोड़कर मवेशियों सहित यहां आते हैं और घास फूस की अस्थायी झोंपड़ी बनाकर बिना किसी मूलभूत सुविधा के महीनों तक यहीं रहते हैं। यही नहीं, सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करने की बदौलत लगभग 3 माह बाद कहीं जाकर फसल फल देने की स्थिति में आती है। लेकिन हाय री किस्मत, ताउते तूफान के दुष्परिणाम स्वरूप अरवड़ बांध क्षेत्र में भी लगातार 3 दिनों तक इतनी बारिश हुई कि फसल की बेलें गल गई और खरबूजे व सब्जियां पूरी तरह से सड़ गई। किसान परिवारों द्वारा की गई महीनों की मेहनत चंद घंटों में ही बर्बाद हो जाने के कारण अब इन्हें यहां से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। कोड़ में खाज वाली स्थिति यह है कि यह सभी किसान फसल बोने के लिए साहूकार से ऊंची ब्याज दर पर पैसा उधार लेकर आए थे। अब समस्या यह है कि रूखी सूखी खाकर किसी तरह पेट तो अपना पाल लेंगे, लेकिन उधार लिया पैसा अब कैसे चुकाएंगे। इस बीच कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान में भीलवाड़ा के उद्योगपतियों ने 1 करोड़ 11 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने बताया कि संगम ग्रुप द्वारा 51 लाख रुपए, नितिन स्पिनर्स द्वारा 35 लाख व आरसीएम ग्रुप द्वारा 25 लाख रुपए के चेक इस पुण्य कार्य के लिए प्रदान किए गए हैं। जिला कलेक्टर ने वस्त्र नगरी के उद्योगपतियों द्वारा किए गए इस सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया है। इधर भीलवाड़ा के सुभाष नगर स्थित कोविड जांच केंद्र पर गुरुवार को एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके लोगों की ब्लड शुगर व बीपी की जांच की गई। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सीपी गोस्वामी ने बताया कि सुभाष नगर क्षेत्र में ILI का तीसरा सर्वे करवाया जा रहा है। ILI सर्वे जो है वो तीसरा चरण भीलवाड़ा शहर में शुरू किया गया है। इसमें हम कोविड-19 रोग का चिन्हीकरण, साथ ही साथ म्यूकरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस है इसके चिन्हीकरण की भी काम कर रहे हैं। हमने घर घर सर्वे के अंदर जो हमारे कोविड रोगी आए थे उन सभी को हमने आज यहाँ बुलाया है हमारे सुभाष नगर के कम्युनिटी हॉल पर। यहाँ हम इन रोगियों का एंटीजन के माध्यम से टेस्ट कर रहे हैं और हाथों हाथ रिपोर्ट आ रही है इसमें। साथ ही साथ पिछले 35 दिनों में जो कोविड रोग से ग्रस्त हुए थे उनका हमने बुलाया है, उन्हें भी यहाँ पे उनकी ब्लड शुगर की जांच की जा रही है और म्यूकरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस है उसके बारे में बताया जा रहा है कि म्यूकरमाइकोसिस अत्यंत भयानक रोग है और राजस्थान सरकार द्वारा इसे नोटिफाइबल डिजीज़ में शामिल कर लिया है। और म्यूकरमाइकोसिस जो है इस रोग के होने पर व्यक्ति की नाक बंद हो जाती है और साथ ही साथ उसके दांतों में दर्द होता है, जकड़न होती है, सीने में आंखों में सूजन आ जाती है और व्यक्ति की इसमें मृत्यु तक हो जाती है। तो अत्यंत भयानक रोग है म्यूकरमाइकोसिस, इसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। और घर घर सर्वे हमारी आशा एएनएम आंगनबाड़ी जाके कर रही है और रोगियों का पहचान कर रही है। आज हमने यहाँ शिविर लगाया है, शिविर के माध्यम से हम ब्लड शुगर की जाँच कर रहे हैं, एंटीजन की जाँच कर रहे हैं और RT-PCR भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से पार्षद जी का बहुत अच्छा सहयोग मिला है, जन सहयोग से हम ये काम कर रहे हैं। गांव में भी हमने सर्वे शुरू कर दिया है। गांव में भी इसी प्रकार से हमें 10,000 से अधिक जो एंटीजन के किट प्राप्त हुए हैं उनकी हम मोबाइल वैन के माध्यम से गांव में भी हम टेस्टिंग करा रहे हैं संभावित कोविड रोगियों की, और गांव में भी अभी स्थिति नियंत्रण में है। वार्ड पार्षद ओम पाराशर ने क्षेत्र में जांच शिविर का आयोजन करने पर चिकित्सा विभाग का आभार व्यक्त किया है। वार्ड का सेंटर बना के प्रत्येक घर से जांच हेतु एक आदमी को बुलाया है और जो पॉजिटिव आए हुए हैं उनकी शुगर और ब्लड की जांच करवाई जा रही है और एंटीबॉडी टेस्ट हाथों हाथ करके उनको रिपोर्ट दी जा रही है। चिकित्सा विभाग का धन्यवाद, हमारे खासकर CP गोस्वामी साहब का जो यहाँ सेवा में लगे, SDM साहब भी यहाँ निरीक्षण के लिए पधारे, उनको भी धन्यवाद दूंगा। उधर भीलवाड़ा के वार्ड नंबर 25 के जरूरतमंद बाशिंदों को
गुरुवार को सूखी राशन सामग्री वितरित की गई ताकि कोरोना महामारी के इस दौर में किसी भी व्यक्ति को भूखा न सोना पड़े। इस मौके पर नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने आमजन की समस्याएं सुनने के बाद कहा कि उन्हें राशन का गेहूं जल्द ही उपलब्ध करवा दिया जाएगा। पार्षद राजेश सिसोदिया जो लगातार इस क्षेत्र में जनता की सेवा करने में लगे हुए हैं, आज ज़रूरतमंदों को इन्होंने राशन वितरण किया है और उनकी सहायता करने का प्रयास किया है। नगर परिषद अपने स्तर पे लगभग 5000 भोजन के पैकेटों का वितरण कर रही है। इसके अलावा हमने आज से 1300 पैकेटों का भोजन वितरण अलग से हमारे जो निजी भामाशाह है उनके सहयोग से और करने का प्रयास किया है। इस प्रकार मेरी जिम्मेदारी है जो भीलवाड़ा के प्रथम नागरिक के नाते भीलवाड़ा शहर में कोई भूखा न सोए, कोई भूखा न रहे। वार्ड पार्षद राजेश सिंह सिसोदिया का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान वार्ड वासियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। वार्ड नंबर 25 हमारा जो क्षेत्रफल है उसमें हम सभी कार्यकर्ताओं के जन सहयोग से, जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं उनके सहयोग से आज हमने 65 परिवारों को कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए आज हम लोगों ने आटे के पूर्ति की कोशिश की छोटी सी कि उनके घर में राशन पहुँचाया है। नियंत्रण पिछले जब से लॉकडाउन लगा तब से मेरे जितने भी कार्यकर्ता इष्ट मित्र हैं पूरे शहर में जहाँ से भी हमें सूचना मिलती है वहाँ हम प्रयास करते हैं कि वहाँ पहुँचाने का। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा कस्बे में स्थित सैटेलाइट चिकित्सालय में गुरुवार को शॉर्ट सर्किट के चलते डीजी सेट की सर्विस लाइन में आग लग गई। इससे उठी आग की लपटों को देखकर एक बारगी चिकित्सा परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया, लेकिन अग्निशमन दल के कर्मचारियों ने तत्काल ही मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जिससे कोई बड़ा हादसा होने से तो टल गया, लेकिन विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाने से मरीज मारे गर्मी के पसीने से लथपथ हो गए। इस बात की सूचना मिलने पर एसडीएम डॉक्टर शिल्पा सिंह तुरंत मौके पर पहुंची और विद्युत लाइन ठीक करने के आदेश दिए। जी एक वहाँ पे शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम थी तो उसको सॉल्व करवा दिया जाएगा। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हॉस्पिटल में मतलब कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना हो हॉस्पिटल में। पीएमओ डॉक्टर अशोक जैन ने कोई बड़ा हादसा घटित न होने पर राहत की सांस ली है। आज अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से जो हॉस्पिटल परिसर है उसके बाहर जहां डीजी सेट रखे होते हैं वहां अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और साथ ही सर्विस लाइन पूरी तरह से जल गई। तो मौके पे एसडीएम मैडम भी पधार गई थी, साथ में तहसीलदार साहब भी पधार गए थे और पूरे स्टाफ की तत्परता से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया और आगे तक नहीं फैल पाया। कोई किसी प्रकार की किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई और जल्दी ही उस पर कंट्रोल कर लिया गया है। इधर चक्रवाती तूफान यास का असर गुरुवार को भीलवाड़ा जिले में भी देखने को मिला, जिसके चलते वस्त्र नगरी और कई उपखंड क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने के साथ ही अच्छी बरसात हुई। राहत भरी इन फुहारों से आम जन को जहां गर्मी व उमस से राहत मिली, वहीं मौसम खुशगवार भी हो गया, जिससे लोगों की घूमने जाने की इच्छा तो बहुत हुई, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो सभी मन मसोस कर रह गए। तो इस बुलेटिन में आज इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।